Hi and Assalamualaikum. In this video I am going to cover Psychoanalytical Feminism. एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी Psychoanalytical Feminism की बात आ जाती है, इट्स ऑल अबाउट साइकी, यानी कि ये साइकी में होता है किसी भी एक मैन की कि उसने डोमिनेट करना है ऑन द वुमेन, और ये साइकी हम डेवलप कर देते हैं एक वुमेन की कि वो मिनिमल रेजिस्टेंस करे टू सब्जुगेट towards the men. So अगर हम लोग बात करें साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म की, तो दोनों की कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है. एक है फ्रूड एंड सेकेंड वन एज लैकान. ऐसे जब हम सिगमंड फ्रूड की बात करते हैं तो इनकी एक थ्योरी है दैट इज anatomy is destiny, by which he meant that biology determines with which a child will identify and thus how the child's psyche will develop. और इन्होंने अपनी जो कहने की थ्योरी है उसमें कुछ टर्म्स को यूज़ किया है, लाइक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने डिस्कस किया है कि एक चाइल्ड में, वो बॉय चाइल्ड में, ठीक है, बेबी बॉय में वो डेवलप हो जाता है, और जबकि इन्होंने बच्चियों में टर्म यूज़ की थी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, कि बच्चियों में जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है. एक्चुअली ये दो एनिमल के नेम हैं, और इसमें ये होता है इलेक्ट्रा एक एनिमल का नेम है. वो क्या करती है, वो आफ्टर हर बर्थ अपनी जो माँ है उसको किल कर देती है, जबकि ऑडिपस जो होता है वो अपने फादर को किल कर देता है. उसके अलावा इन्होंने बात की है फैलिक एनवी की, कि लड़के में किस तरह से फैलिक एनवी जो है वो डेवलप हो जाती है. अच्छा, इनकी थ्योरी पे कुछ क्रिटिक्स आते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म होता है, लाइक इनकी थ्योरी पे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि व्हाई गर्ल फेस फैलिक एनवी फ्रॉम बॉयज इफ दे हैव आल्सो यूनिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन. इनकी जो फ्रूट है सिग्निफोन, उसको बायोलॉजिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और जो लैकान है वो कहते हैं कि जेंडर एज कंस्ट्रक्टेड रादर देन बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट, यानी कि ये सोशली कंस्ट्रक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देते हैं. उसके बाद है चिडोरो इज वेरी and Chidoro claims that mother domination and child rearing is source of many problems in emotional makeup of individual. So father must involve in the process of child rearing so that जो इमोशनल बच्चों के अंदर फीलिंग्स पैदा होती हैं, लाइक कि जो मदर हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं विद द डॉटर्स, या फिर जो बच्चों के अंदर फीलिंग पैदा हो जाती है कि उनके जो फादर हैं वो स्टे नहीं देते होम में एंड जस्ट शो देयर एग्रेशन और समथिंग लाइक दिस, वो फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप ना हो. इसके बाद जो हमें नेम मिलता है दैट इज जूलियट मिचेल, और इनका कॉन्सेप्ट है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ इंटीरियर रेवोल्यूशन, बिकॉज ये कहते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं ये अगर सब्जुगेट हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं इनका अपना रोल भी होता है. सो अपने आप को फ्री करने के लिए फ्रॉम द डोमिनेशन और फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन दे हैव टू डू मोर फाइट फॉर देयर ओन सेल्फ. सो होपफुली अब आप साइकोएनालिटिकल पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ आवर लास्ट पोर्शन. उसके बाद हम लोग का जो थ्योरीज का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा.